की स्टोरी है द गोट्स एंड द जैकल। एक बार एक जंगल था। इस जंगल में बहुत सुंदर प्यारी प्यारी हरी हरी घास थी। इस घास के आसपास ढेर सारी गोट्स रहती थी। वहाँ घास इतनी अच्छी और मीठी थी कि गोट्स को उस जगह को छोड़ने का मन ही नहीं होता था। सारे दिन वहाँ पर घास खाती रहती और मैं करती रहती। उसी के आसपास एक केव थी जिसमें उन्हें अपना घर बना रखा था। दिन भर घास खाती और रात को उस केव में जाकर एकदम आराम की नींद लेती। घास इतनी थी कि साल भर उनको घास मिलती रहती और उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक बार वहां पर 2 जैकल्स आए। जब उन्होंने इतनी सारी गोट्स को देखा तो उनके तो मुंह में पानी आ गया। एक थी मम्मा जैकल, एक था पापा जैकल। पापा जैकल तो गोट्स पर झपटने के लिए एकदम उतावला हो गया, लेकिन मम्मा जैकल ने उसका हाथ पकड़ा। बोले नहीं नहीं, जल्दी नहीं करो। अगर गोट्स ने हमें देख लिया तो वो डर कर और छुप जाएंगी, फिर हमें मुश्किल होगी। हम ऐसा करते हैं, यहाँ झाड़ी के पीछे छुप कर बैठ जाते हैं। जब कोई गोट इधर आएगी तो उसे गपागप पकड़कर खा जाएंगे। इस तरह से हमें रोज एक गोट मिलेगी, खाने की कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और इस तरह से रोज वे आकर झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ जाते और जो भी गोट उस तरफ आती घास चरने के लिए उसको अटैक करते और ऐसे उसका गला दबाते कि उसे मैं करने की टाइम ही नहीं मिलता और गला दबाकर उसे मार डालते और बड़े मजे से खा पीकर मस्त हो जाते और चले जाते। अब इस तरह से खाते 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 उस ग्रुप की सारी गोट्स खत्म हो गई, खाली एक मम्मा गोट रह गई। इस मम्मा गोट का एक बेबी होने वाला था। इसे कुछ लगा तो सही कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सारी गोट्स गायब हो रही थी। लेकिन जैकल्स इतनी सफाई से गोट्स को चट करते कि मम्मा गोट को या किसी भी और गोट को कुछ पता ही नहीं चलता। अब ये मम्मा गोट बड़े ही संभल कर रहने लगी। अपनी गुफा के आसपास ही चारा चरती, आसपास ही रहती, दूर कहीं भी नहीं जाती और सारे समय अपने कान और आंखें खुली रखती और ध्यान से देखती रहती कि कहीं कोई उसे मारने तो नहीं आ रहा। इसी तरह करते करते काफी दिन निकल गए और दोनों जैकल्स वेट करते करते परेशान हो गए। उन्होंने सोचा शायद यहाँ पर कोई भी दूसरी गोट नहीं बची है, तो वो लोग वहां से जाने लगे। लेकिन जब वो जा रहे थे तो दोनों ने देखा कि मम्मा गोट अपनी गुफा के आसपास चल रही है। उन्होंने सोचा एक गोट अभी बाकी है, इसे भी खत्म कर दें, फिर ही यहाँ से चलेंगे। लेकिन जिस तरह से जैकल्स ने गोट को देखा था, वैसे ही गोट ने भी जैकल को देख लिया था और वो सावधान हो गई और जाकर अपनी गुफा में बैठ गई। गुफा में काफी सारी घास थी, उसी को चढ़ चढ़कर अपना काम चलाने लगी। अब जब कई दिन बीत गए और अंदर से गोट बाहर ही नहीं निकली तो जैकल्स को बड़ी चिंता हो गई। सोचने लगे कितने दिन वेट करें हम यहाँ पर, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इस गोट को खाए बिना यहाँ से जाने का मन नहीं है, लेकिन ये तो निकल ही नहीं रही है। दोनों ने एक प्लान बनाया। जो मम्मा जैकल थी वो बड़े ही धीरे धीरे जाकर गुफा के बाहर खड़ी हो गई और बड़ी ही मीठी आवाज में कहने लगी, अरे गोट गोट,
मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। इतने दिन से मेरा हस्बैंड मुझे यहाँ आने ही नहीं दे रहा था। बड़ा ही खराब है, उसी ने ऐसा सब किया है। मैं तो लेकिन तुमसे कब से दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरा हस्बैंड बहुत पछता रहा है, वो भी तुमसे माफी मांगना चाहता है। क्या तुम आज रात को मेरे घर खाना खाने आओगी? गोट बड़ी ही समझदार थी। उसे जैकल की सारी बदमाशी समझ आ रही थी, लेकिन बोली गुफा के अंदर से, गुफा के बाहर नहीं आई थी। गुफा के अंदर से गोट बोली, हाँ, अगर आप मुझे इनवाइट कर रही हैं खाने के लिए और दोस्ती के लिए, तो मैं आपके घर जरूर आऊंगी। लेकिन मेरे यहाँ बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, क्या मैं उन्हें भी ला सकती हूँ? मैं अपने गेस्ट को छोड़कर कैसे आऊंगी? जब जैकल ने ये सुना तो उसे लगा, अरे वाह वाह, गोट्स होंगी उसकी गेस्ट। सारी गोट्स को खा लेंगे और फिर तो हमारे मजे ही मजे हो जाएंगे। जैकल पूछने लगी, हाँ हाँ जरूर, कितने गेस्ट हैं और कौन है तुम्हारे गेस्ट? अब जो मम्मा गोट थी बड़ी ही समझदार थी, कहने लगी, मेरे कुछ गेस्ट शहर से आए हैं, करीब 100 के आसपास डॉग्स हैं, मैं उन्हें भी ले आऊंगी। जैसे ही जैकल्स ने ये सुना, वे तो दोनों डर के मारे कांपने लगे। डॉग्स, और वो भी 100। डर इतना जोर से लगा कि अपनी पूंछ को दबाकर वहां से भागे भागे भागे। और ये कैसे भागे कि कभी भी उस गुफा के पास वापस नहीं आए। अब आराम से गोट वहां पर चढ़ी और शांति से रहने लगी, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का यूज कर मुसीबत से छुटकारा पा लिया था। इसीलिए बच्चों, कभी भी मुसीबत आए तो अपने दिमाग का यूज करके मुसीबत से हम छुटकारा पा सकते हैं। कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।